नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डाले हेडलाइंस पर। नगर निगम की अवैध कब्जा हटाओ कार्रवाई, कोहका में चला निगम का बुलडोजर। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से तैयार की जा रही सामग्रियां बन रही आकर्षण का केंद्र। गोबर के दियों से जगमगाएगा शहर। चरोदा में संचालित किंग्स एंड क्वींस स्कूल पर पालक ने लगाया रिजल्ट रोकने का आरोप, जिला शिक्षा अधिकारी से की शिकायत। शातिर ठग नटवरलाल आया पुलिस की गिरफ्त, विभिन्न थाना क्षेत्रों में दिए घटनाओं को अंजाम। अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव के प्रयासों से महिलाएं आर्थिक निर्भरता की ओर बढ़ने अग्रसर हैं। गोबर से बनाए जा रहे दिए और देवी देवताओं की प्रतिमा की बिक्री सहित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पावर हाउस में केवल महिलाओं द्वारा संचालित बाजार की व्यवस्था कराई गई है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने शासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भिलाई में विधायक और महापौर देवेंद्र यादव द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी योजना को फलीभूत करने विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत दीपावली के मद्देनजर गोबर से तैयार विभिन्न उत्पादों, दियों, देवी देवताओं की प्रतिमाओं को अधिक से अधिक तैयार कर उन्हें बाजारों तक पहुंचाने विशेष पहल की जा रही है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। इसकी जानकारी महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने दी। है कि मेरा अपील है कि पूरे सभी भिलाई वासी इस बार हमारी महिला समूह बहनें जो दिए बनाने का काम कर रही हैं उनसे दिए परचेस करें निश्चित रूप से, जिससे हम अपनी बहनों को सहयोग कर सकेंगे। और जो हमारी भी जो भावना है, हमारी भावना ये है कि हम लोग स्वावलंबी स्वरोजगार को बढ़ावा दें और मदर्स मार्केट के माध्यम से भी ये काम आने वाले समय में बड़े रूप में करना चाहते हैं। गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के शुरू होने के बाद से बड़ी संख्या में महिलाएं गोबर से बने उत्पाद तैयार कर रही हैं। इन उत्पादों को शहर के बाजारों में भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। दीपावली पर लोकल सामानों की खरीदी और चाइना सामानों का बहिष्कार करने आर्ट ऑफ लिविंग और भारत विकास परिषद द्वारा शहर के चौराहों में अभियान चलाया जा रहा है। इस जागरूकता अभियान में लोगों को लोकल सामान खरीदने प्रेरित किया जा रहा है। विभिन्न सामाजिक कार्यों में अग्रणी भारत विकास परिषद और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा दीपावली पर लोगों को घरेलू उत्पादों को खरीदने जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत संस्था सदस्यों द्वारा शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लोगों से घरेलू उत्पाद खरीदने और चाइना के सामानों का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। इस अभियान का अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। बाजारों में इस वर्ष लोगों द्वारा चाइना सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। इस अभियान की जानकारी आर्ट ऑफ लिविंग के अजय शुक्ला ने दी। अपने देश में बने हुए सामग्री, अपने देश का उत्पाद को दीपावली में उपयोग करने के लिए राष्ट्र हित में हम लोग एक अभियान चलाए हैं, जिसका उद्देश्य है वोकल फॉर लोकल, मतलब हमारे देश की सामग्री, हमारे देश का उपयोग करें। अभी दीपावली का जो चल रहा है, इसमें अपने देश का बना हुआ लाइट, अपने देश का बना हुआ पटाखा, अपने देश का बना हुआ अन्य सामग्री का इस्तेमाल करें। इसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से, भारत विकास परिषद की तरफ से हम लोगों ने अभियान चलाया है। हम लोग क्लब में जा रहे हैं, पार्कों में जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। और आपके चैनल के भी माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप दिवाली मनाएं, लेकिन ये सोच के मनाएं कि अपने देश की संपत्ति, अपने देश का वैभव अपने देश में रहे। ऐसा न हो कि हम दिवाली अपने लिए मनाते हैं और उसका लाभ दूसरे देश वाले करते हैं, जैसे चाइना कर रहा है, अन्य लोग कर रहे हैं। तो चाइना सामान का बहिष्कार करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। आप लोग भी सहयोग करें, स्वस्थ रहें और दिवाली मनाएं, लेकिन अपने देश के उत्पाद से मनाएं। धन्यवाद। बहरहाल लोगों को भी अपनी जागरूकता का परिचय देकर चाइना सामानों का बहिष्कार करने के साथ
देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने अपना अहम योगदान दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। कोका क्षेत्र में हो रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ नगर निगम जोन 1 कार्यालय की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत बाउंड्री वॉल को ध्वस्त करने के साथ प्लॉट से सभी प्रकार के अतिक्रमण को हटाया गया। कोका क्षेत्र अंतर्गत रूंगटा कॉलेज के पीछे अवैध रूप से प्लाटिंग कर प्री कॉस्ट वॉल से बाउंड्री वॉल निर्माण करने का मामला सामने आया है। अवैध प्लाटिंग की सूचना मिलते ही जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी, तहसीलदार योगेंद्र वर्मा तथा राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों की उपस्थिति में विभाग की टीम ने मार्ग संरचना, चूना मार्किंग से किए गए लेआउट और प्रीकास्ट से बनाए गए 200 मीटर बाउंड्री वॉल को जेसीबी से ध्वस्त किया। तहसीलदार ने अवैध प्लाटिंग करने वाले के खिलाफ अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए। इस कार्रवाई की जानकारी जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी ने दी। एक सूचना हमको पिछले सप्ताह प्राप्त हुई थी कि कोका क्षेत्र में बेलवा तालाब के पास में अवैध प्लाटिंग के उद्देश्य से मार्ग संरचना तैयार की गई है और बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है। इस संबंध में कल भिलाई के तहसीलदार श्री योगेंद्र वर्मा साहब के साथ जोन 1 की टीम ने वहां पर कार्रवाई की। जोन के भवन अधिकारी और राजस्व अधिकारी के साथ जब स्थल पर जाया गया तो वहाँ पर विभिन्न रंगों के फूटे लगा करके प्लॉटिंग की तैयारी की गई थी और चूना मार्किंग किया गया था और शासकीय नाले से लग करके प्री कास्ट बाउंड्री वॉल तैयार किया गया था। क्योंकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार की अनुज्ञा जारी नहीं हुई थी, इसलिए स्थल पर जेसीबी डंपर के माध्यम से प्री कास्ट बाउंड्री वॉल को डैमेज किया गया। इंडस्ट्रियल जो फ्लाई एश वहाँ पे गिरा था उसकी एक ट्रक की जब्ती बनाई गई और आगे इस संबंध में तहसीलदार साहब से आग्रह किया गया है कि उक्त जो भूखंड है इनके मालिक की जानकारी हम नगर निगम को उपलब्ध कराएं, जिससे कि प्रकरण पर पुलिस एफआईआर की कार्रवाई इसमें कराई जा सके। सर, लगातार कार्रवाई के बावजूद भी देखा जा रहा है कि इस तरह के अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त नहीं हुए। इसमें अभी जैसे कि कलेक्टर साहब ने विभिन्न समीक्षा बैठकों में और आयुक्त साहब ने बैठकों में हमको निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के प्रकरण पर किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। और जिला प्रशासन स्तर पर भी विभिन्न विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर महोदय के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इससे इस बात का हम अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले समय पर इस प्रकार की कार्रवाइयों पर अंकुश लगेगा और जो भी व्यक्ति इस प्रकार की कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। बहरहाल अवैध प्लाटिंग और कब्जों को लेकर नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। बावजूद इसके इस कार्य में संलग्न लोगों के हौसले बुलंद हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। लंबे समय से सहारा इंडिया परिवार द्वारा अपने ग्राहकों को भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे खफा कार्यकर्ता और जमाकर्ता भिलाई रीजन के दफ्तर में एकत्रित हुए और नए रीजन मैनेजर को अपनी पीड़ा बताते हुए जल्द भुगतान करने की मांग की। लगभग 2 वर्षों से सहारा इंडिया परिवार अपने ग्राहकों को उनके मैच्योरिटी के पैसे देने में असमर्थता दिखाता आ रहा है, जिसकी वजह से सहारा इंडिया परिवार से जुड़े कार्यकर्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जमाकर्ता भी अपने पैसे न मिलने से परेशान है। सोमवार को भिलाई के रीजनल ऑफिस में नए रीजनल मैनेजर मनोज पांडे का आगमन हुआ, जिनसे मिलकर अपनी पीड़ा बताने के लिए भिलाई सेक्टर से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता एवं जमाकर्ता भिलाई रीजन ऑफिस पहुंचकर अपनी समस्याओं से रीजनल मैनेजर को अवगत कराते नजर आए एवं काफी आक्रोशित भी नजर आए। इन सभी ने एक स्वर में जल्द से जल्द पैसों के भुगतान करने की बातें कही एवं पैसों का भुगतान न होने की स्थिति में आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। मैच्योरिटी जो हुई है 1/6/2018 को मैच्योरिटी हुई और उसके बाद मैंने उसको बॉन्ड को जमा भी किया। मुझे 3 टोकन नंबर भी दिए गए 3 बॉन्डों के और उसके बाद कुछ दिन के बाद वापस कर दिया गया कि पैसे की व्यवस्था नहीं है, आप अभी ले जाइए। इसके बाद अभी 7वें महीने में जुलाई 2020 में फिर मैं तक डिमांड लगाया गया और फिर उसका पैसा आया और पैसा तो अभी आया नहीं, मगर नंबर आया, बताते हैं कि आपका पैसा मिलने के लिए आ गया है, मगर पैसा दे कोई नहीं रहा है क्योंकि बोलते हैं कि फंड में हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम कब तक रहें? मेरी 79 ईयर्स एज है, किस उम्र तक के मेरे से इंतजार करवाएंगे? 2017 से मेरे ग्राहक 2017, 18, 19, 20
कम से कम सभी लोग का 1.5 करोड़ 2 करोड़ का पेंडिंग चल रहा है और ये आज से नहीं चल रहा है, ये लगभग 3 सालों से चल रहा है। और संस्था ने जो हमसे कन्वर्जन कराया क्यू शॉप का, उसके बाद भी हम लोग अपने बार री इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, मगर ये 8 साल हो गई, आज तक कंपनी ने हमको पेमेंट नहीं दिया। अब हम ग्राहकों के सामने गाली और मार खाने के लिए एकदम परेशान हैं उनके सामने में, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं और इन लोगों के पास में आ जाता है तो सेक्टर में जाता है, रीजन में जाते हैं, जोनल चीफ के पास जाते हैं, टेरिटरी को फोन लगाते हैं, मगर कोई फोन नहीं उठाता और न कोई सीधी बात करता है। आज हमारे बुजुर्ग जो अपनी जीवन भर की कमाई यहाँ लगा चुके हैं, उनको EMI लगभग 6 महीना 8 महीना 10 महीना से बाकी है, मगर आज हम लोग सिर्फ दिवाली में 1 महीने का पैसा मांगने आए हैं कि हमारे बुजुर्गों को हमारे जो सारा 1000 2000 5000 10,000 जो EMI जो मिलता है वो भी देने को ये तैयार नहीं है, जबकि मैच्योरिटी का सिर्फ 1% भी नहीं होगा वो। मगर ये भी करने को मनोज पांडे जो आज रीजन मैनेजर 2 दिन आए हैं, ये उसको भी मतलब करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पहले हमारा EMIS 1 महीना का सारे लोगों को दिया जाए और उसके बाद मैच्योरिटी की जैसी भी व्यवस्था बनती है इनको यहाँ बैठ के बनाना है, क्योंकि 1.5 साल इसके पहले जो रीजन मैनेजर थे वो हम लोग को बेवकूफ़ बना के आज चले गए और ये 2 दिन यहाँ आए हैं और ये भी अभी कोई व्यवस्था लेके नहीं आए हैं। हम लोगों ने भुगतान के लिए हमारे जो जमा करता हैं और जो जमा करता के MIS और उनके मैच्योरिटी के भुगतान है जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे लंबित है, उसके लिए हम मांग के लिए आए हैं। और ये हमारा जो लड़ाई है पिछले 1 साल से चल रहा है। इससे पहले हम लोग पुराने रीजनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर और जोनल चीफ को भी ये हम लोग अवगत करा चुके हैं इस बारे में, लेकिन हमको लगातार बार उसी चीज़ के लिए घुमाया जा रहा है कि हम व्यवस्था बनेगी तब देंगे, व्यवस्था बनेगी तब देंगे, लेकिन कोई भी हम यहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमको कोई भी पेमेंट करा पाए। अभी तक आज तक किसी ने नहीं कराया। और छत्तीसगढ़ की बात है, अभी छत्तीसगढ़ में जो जोनल चीफ थे यहाँ पे, वो अभी दिवाली मनाने अपने घर चले गए, किसी और का भला ना सोचते हुए अपना भला सोच के यहाँ से निकल गए हैं, जबकि उनको अभी काम था कि पहले लोगों का भुगतान करें और जमाकर्ताओं को खुश करें, उसके बाद यहाँ से जाते। अगर पेमेंट नहीं हो पाता है अगला कदम क्या? हम लोग आगे आंदोलन और बढ़ाएंगे और तेज करेंगे और इसके बाद कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने लिखित में दिया है इनको कि इसके बाद हम लोग लिखित में कार्रवाई करेंगे। वहीं रीजनल मैनेजर मनोज पांडे से मिलने पहुंचे सहारा के कार्यकर्ता एवं जमाकर्ताओं की बातें सुनकर नए रीजनल मैनेजर मनोज पांडे ने भी कार्यकर्ताओं एवं जमाकर्ताओं का पूरा सहयोग करते हुए जल्द से जल्द इनकी मैच्योरिटी के पैसे दिलवाने की बातें कही हैं। पूरे कार्यकर्ताओं के साथ हूं और निश्चित ही मैं प्रबंधन के साथ ये पूरी स्थिति वस्तुस्थिति को अवगत कराते हुए मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा पूरे सबके साथ हूं। मैं चूँकि मैं छत्तीसगढ़ से हूं और छत्तीसगढ़ के पूरे लोगों का मेरा सहयोग है, मैं पूरी उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जल्दी से जल्दी जो भुगतान की प्रक्रिया होगी वो वैसे सबके साथ में हूँ और मैं सबको कराऊंगा। अगर आप जो बोल रहे हैं वो नहीं हो पाया जी, तो क्या आप कार्यकर्ताओं के साथ में कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करेंगे? बिल्कुल, हम सबके साथ हैं और सबके मैं रहूंगा और सबको मैं पेमेंट के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने प्रयास करूंगा और सबके साथ मैं हूँ और आगे भी रहूंगा। सहारा इंडिया परिवार अपने ग्राहकों को पैसे देने में असमर्थता तो जता रहा है, लेकिन यह भी कह रहा है कि पैसे सबके मिल जाएंगे। देखने वाली बात यह है कि इसके पूर्व कई ऐसी छोटी मोटी कंपनियां जिसमें आम जनता ने अपने खून पसीने की कमाई जमा की थी, वह डूब गई और अब जमाकर्ताओं एवं कार्यकर्ताओं को अपने पैसे सहारा इंडिया परिवार में भी डूबने का खतरा दिखाई दे रहा है। इसलिए इस कंपनी के कार्यकर्ता एवं जमाकर्ता अब अपना सब्र खो चुके हैं एवं पैसे न मिलने की स्थिति में उग्र आंदोलन की बातें कह रहे हैं। देखना होगा कि सहारा इंडिया के कार्यकर्ता एवं जमाकर्ताओं का यह आक्रोश कितना सफल हो पाता है और कब तक इनके पैसे मिल पाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। Like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm
rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Rich, I'm rich, I'm rich. सहेली गोल्ड सुरक्षा बंधन। आइए समझते हैं कैसे होगा सिर्फ आपका फायदा। सोने का भाव कम हो जाए तो आपको ज्वेलरी मिलेगी आपकी डिलीवरी वाले दिन के रेट पर। सोने का भाव बढ़े तब भी आपको ज्वेलरी मिलेगी बुकिंग के समय वाले रेट पर। गोल्ड सुरक्षा योजना के तहत गोल्ड का भाव बढ़े या घटे आपका फायदा निश्चित है। सोने का भाव घटे तो भी आपको ज्वेलरी मिलेगी खरीदने वाले दिन के भाव पर। सहेली ज्वेलर्स की सभी शाखाओं पर खरीदी करने से पाए दोहरा लाभ। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी का आज का भाव 47,200 रूपए प्रति 10 ग्राम। प्रत्येक 7,500 की खरीदी पर पाए लाखों के उपहार जीतने का मौका। आज ही बुकिंग कराएं और लाखों के उपहार जीतने का मौका पाएं। लकी ड्रॉ निकलने की तारीख 25 नवंबर 2020। 2 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। स्थान सहेली ज्वेलर्स, सिविक सेंटर भिलाई। सहेली ज्वेलर्स दुर्ग, भिलाई, उतई, गुंडरदेही, सिरसा रोड से। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन। विशेष देखरेख में कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर निगम भिलाई क्षेत्र में महिलाओं के समूह बनाकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में सिटी लेवल फेडरेशन की बैठक वार्ड 24 में संपन्न हुई। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के ALF समूह बनाकर शासन प्रशासन की विभिन्न योजनाओं से इन महिलाओं को जोड़ते हुए कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत जोन 3 अंतर्गत विवेकानंद क्षेत्र स्तरीय समिति ALF द्वारा वार्ड 24 में जोन अंतर्गत आने वाले अन्य समूह की बैठक आहूत की गई, जिसमें जोन 3 के CLF की अध्यक्ष बी कोल्लम्मा सहित क्षेत्रीय पार्षद भी शामिल हुए। बैठक के दौरान जोन अंतर्गत आने वाले सभी ALF को CLF के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। किसी भी महिला स्व सहायता समूह को किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर सिटी लेवल फेडरेशन का मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होगा एवं वार्ड 24 की विवेकानंद क्षेत्र स्तरीय महिला समिति के द्वारा संचालित किए गए कार्यों को गति देने के लिए वार्ड स्थित जर्जर हुए सामुदायिक भवन को संधारित करने के लिए वार्ड पार्षद से मांग की गई, जिस पर वार्ड पार्षद ने हामी भरते हुए उसका उन्नयन कार्य जल्द कराने की बातें कही। जोन 3 के अंतर्गत जो हमारा अभी सिटी लेवल फेडरेशन का जो बना है, मैं उनकी अध्यक्ष हूँ। क्रांति सिटी लेवल फेडरेशन हमारा CLF का नाम है। इसके अंतर्गत हमारे जोन 3 में जो हमारे वार्ड आते हैं उसमें जितने भी हमारे जो SHG को जोड़ करके हम लोगों ने ALF का जो गठन किया हुआ है, उसी के अंतर्गत आज वार्ड 24 में विवेकानंद ALF की जो है महिलाओं द्वारा बुटीक का जो आज कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। उद्देश्य हमारा यही है CLF के अंतर्गत में हमारे जितने ये ALF से जुड़ी हुई जो समूह की महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं को जो है हम लोग सामाजिक गतिविधियों से जोड़ करके उनको आत्मनिर्भर बनाना और उनके जो स्वावलंबन को लेकर के कार्य करना हमारा ये क्रांति सिटी लेवल फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य है। और बहुत खुशी की बात है कि आज वार्ड 24 में हमारे पार्षद महोदय जी का भी विशेष सहयोग रहा। उनके मार्गदर्शन में जो है भवन का एक जीर्णोद्धार का भवन का जो मरम्मत की जो आवश्यकता थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि नगर निगम करे या ना करे, वो अपने मत से जो अपने स्वयं के पैसे से भी जो महिलाओं को जो है बैठने के लिए सुव्यवस्थित इस भवन की व्यवस्था करके देंगे। हमें खुशी है कि हमें जनप्रतिनिधियों का जो है भरपूर सहयोग मिला। हम लोग वार्ड 3 में अपना मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए हैं, जिसमें महिलाओं को गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम चलती है उस स्कीम के बारे में अवगत कराना हमारा एक प्रयास है कि अपनी महिलाएं घर से बाहर निकले और अपने अंदर इस काम को मतलब करें और अपने आप को सक्षम करें कि हमें 2 पैसा अपनी आजीविका को हमें स्टार्ट कर सकें। शासन प्रशासन की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाना, जैसा आप उद्देश्य बता रही हैं, क्रियान्वयन कैसे हो पाएगा उसका? जब हम मिलते हैं एक दूसरे से, हम बातें करते हैं, तो वैसे हम जब अधिकारियों से भी हम मिलाते हैं, वहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है वैसे जगहों पे हम इन लोगों को मतलब वो प्रोवाइड करवाएंगे कि कहाँ पर कैसे जिनको जो इसमें इंटरेस्ट है। जैसे कुछ लोग हमने सिलाई बुटीक का काम स्टार्ट किया, कुछ औरतें पापड़ बना रही हैं, अभी गोधन में गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं। ये सब जिनको एक हम एक संस्था में बांटेंगे कि जिनको जो चीज़ करने में हम इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी और उससे हम बात करेंगे और उनको लाभ पहुँचवाएंगे। एक नई चीज़ की शुरुआत भी हुई है क्या?
एक बुटीक की शुरुआत हुई है और उसके बाद से हम लोग इसको और भी आगे बढ़ाना चाहेंगे। बैठक में आज जैसे अपना शासन से गोबर से दिया बनाने की योजना चल रही है, बहुत सी मुल्क बनाना, बहुत सी योजना है। इस योजना बारे में अपने अधिकारी कर्मचारी आगे बताएंगे। इस योजना का स्टेप का लाभ उठाया जा सकता है। महिलाओं ने कुछ मांग रखी है, कुछ आपसे सहायता मांगी है, उसके लिए महिलाओं ने भवन को जो जर्जर स्थिति है बनाने के बोला गया है। हमने निगम से दरखास्त करेंगे, निवेदन करेंगे, इसको जो स्थिति पैसे सुधारा जाए। इसको पेंटिंग की जरूरत है, पेंट निगम करती है, ठीक है, नहीं करेगी तो मैं अपने पैसे से पेंट करूँगा। सीएलएफ के गठन के बाद अब समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को और ज्यादा फायदा पहुंचाने का प्रयास नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा किया जा रहा है एवं जोन 3 अंतर्गत कार्य करने वाली सिटी लेवल फेडरेशन की अध्यक्षा का मार्गदर्शन सभी महिलाओं को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने में कार्य करेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दीपावली से पूर्व त्योहार में पूजा संबंधी सामग्री व जलाए जाने वाले दिए की फुटकर दुकान अब बाजारों में सज चुकी है। दीपावली का पर्व नजदीक आ गया है। बाजार में अब हलचल दिखाई देना शुरू हो गई है। साथ ही इस त्योहार में पूजा अर्चना में उपयोग आने वाली सामग्रियां व जलाए जाने वाले दियों को फुटकर व्यवसायी द्वारा विक्रय करने के लिए बाजार में पसरा हुआ दुकान लगाकर उपलब्ध किया जा रहा है। दुर्ग के इंदिरा मार्केट स्थित इंदिरा प्रतिमा के पास अभी से सारी दुकानें सजकर तैयार हो गई है, जिसमें अब लोग पहुंचकर अपनी जरूरत के सामान की खरीदारी भी कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सहारा बैंक में जमाकर्ताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा जमा धनराशि का विलंबित अवधि के ब्याज सहित शीघ्र भुगतान की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। सहारा इंडिया शाखा कार्यालय दुर्ग के जमाकर्ता व कार्यकर्ता अपनी जमा पूंजी की भुगतान करने व योजनाओं में निवेशित किए गए धनराशि की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग पैदल रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां वे अपने साथ अन्य लोगों की जमा पूंजी बैंक द्वारा अभी तक नहीं दिए जाने की बात कही। साथ ही इस समस्या और परेशानियों से निजात दिलाने पत्र के माध्यम से जिलाधीश को अवगत भी कराया और साथ ही न्याय की गुहार भी लगाई। इसे लेकर पीड़ित जमाकर्ताओं व कार्यकर्ताओं ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं जतीराम साहू उतई ब्रांच से काम करता था। आज विगत लगातार पीड़ित को ध्यान में रखते हुए हमारे एक एक सम्मानित जमाकर्ता इतना पीड़ित है सर कि आज कार्यकर्ता भी मुंह दिखाने के लायक नहीं है, रोड में जाने के लिए घर परिवार समाज से हम लोग पूरा टूटते जा रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ आज पूरे मेरे उतई ब्रांच की मैं बात करूं तो कम से कम 10 करोड़ पेंडिंग है सर। और अन्य लोगों को पुनः निवेश करो दबाव पर डालते हैं और हम लोग पूरा काम करना बंद कर दिए हैं। अब मात्र हम तो भुगतान ही चाहते हैं, केवल सहारा से भुगतान ही हो जाए, वही बहुत बड़ी होगा सर। मैं और कुछ नहीं करना चाहूँगा। और हर मेंबरों का उत्थान जमा करता है और ऐसे हैं कार्यकर्ता भी हूँ, जमा करता भी हूँ मैं, है ना। उसके 4 दिन जमा करता मेरे को गाली गलौज देते हैं कि तुम जमा किए हो, तुम ही ला के दोगे। हम गए नहीं थे सहारा के पास, तो सर हम तो ऐसा है कि आज सुसाइड करने की भी हो जाएंगे, कुछ दिन बाद डिप्रेशन में चले जाएंगे सर। जमा करता हमको गाली गलौज देते हैं, क्या बोलोगे सर बताओ। शासन प्रशासन भी सुने तो हम तो सुनेंगे तो अच्छा रहेगा सर। इसमें हम लोग का भी ये रहेगा। अब जैसे भी तो अब जी रहे हैं, जहाँ भी रोजी मजदूरी अपन कर रहे हैं सहारा से, तो टोटल 0 हो गए, हम खत्म हो गए। ठीक, धन्यवाद। जुड़े हुए हैं करीब 1 लाख से ऊपर के निवेश करता है और करीब 500 करोड़ रुपए का भुगतान है जो ड्यू हो चुका पिछले 3 वर्षों से। क्या बोलते हैं? अभी तो हाल ही में पेपर में भी वगैरह में तो आया था ना कि होने वाला है, तो कैसा क्या वो सिर्फ गुमराह किया जाता है कि अभी जैसे कहा गया कि मार्च 2021 से पेमेंट होगा, उसके पूर्व में कहा गया दिसंबर 2020 में मिलेगा, उसके पहले कहा गया मार्च 2019 से भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा। जून से हर महीने तारीख पर तारीख मिलती है, पेपर में विज्ञप्ति दी जाती है और लेकिन भुगतान नहीं मिलता है। आज हमारे सम्मानित जमाकर्ता एवं कार्यकर्ताओं के कमीशन और जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर सहारा इंडिया के अधिकारियों के द्वारा लगातार 3 साल से हम लोग को बोला जा रहा है अब आएगा पेमेंट, यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा, भ्रम भ्रांति फैलाते हुए आज तक भुगतान नहीं की गई। बहुत से जमाकर्ताओं का आज जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है। वो अपने ही पैसे मांगने के लिए शाखा प्रबंधकों के जाके हाथ पैर पड़ते हैं, ये कतई उचित नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि हमारे जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के या दुर्ग जिले के जितने भी जमाकर्ता हैं उनका भुगतान किया जाए और कम से कम त्यौहार को देखते हुए 1 महीने 2 महीने का MIS तो कम से कम दिया जाए। और हमारे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता जो गण हैं जो जिनके अपने परिवार, अपने ससुर, अपने चाचा लोग का जमा करा है, उनका भी भुगतान किया जाए, क्योंकि उनका संबंध खत्म हो गया है, अपने परिवार के साथ बैठना उठना संबंध खत्म हो गया है।
जिस तरह से पीड़ित अपने जमा धन की परिपक्वता तिथि पूर्ण होने के पश्चात शाखा कार्य दुर्ग में भुगतान हेतु जाते हैं, तो शाखा प्रमुख द्वारा कार्यकर्ता व जमाकर्ताओं का भुगतान नया व्यवसाय करने को कहा जाता है। ये तो जांच का विषय बना हुआ है। अब देखना यह हुआ कि दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के समक्ष मामला आने के बाद इस पर किस तरह का आदेश जारी करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पाइपलाइन लीकेज को लेकर पटेल चौक पर माह भर तक किए गए सुधार कार्य के बाद अब फिर से पानी लीकेज हो रहा है। भिलाई शहर को पेयजल सप्लाई करने के लिए दुर्ग के पटेल चौक पर मुख्य मार्ग पर मेन पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसमें लगातार माह भर से पानी रिसाव हो रहा था। इसका सुधार कार्य करने के लिए भिलाई नगर निगम की टीम द्वारा संधारण भी किया गया था, जिससे अब पुनः फिर से पानी रिसाव हो रहा है, जिसके कारण पटेल चौक पर ट्रैफिक को लेकर व्यवस्था बनी हुई है। गौरतलब है कि अमृत मिशन योजना के तहत मुख्य मार्ग पर खोदे गए गड्ढों से निकलने वाली मिट्टी की परत सड़क पर जमी हुई है, जिसकी सफाई करने को लेकर निगम दुर्ग द्वारा मिट्टी की परत हटाई जा रही है, मगर फिर से पानी रिसाव की परेशानी शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि भिलाई व दुर्ग निगम इस लीकेज को कब तक पूरा ठीक कराता है, जिसके चलते शहर के इस मुख्य चौक पर ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंस, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित।
Hotel Shiv Prabha Inn and Town King The Family Restaurant, 46C Market, Apna KC Lodge के बाजू में, Powerhouse Bhilai. Contact 9893215251 और 8966981590. कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सोमवार को एक महिला को उसके पति ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी और उसे जलती हालत में छोड़कर खुद थाने पहुंचा और कहा कि अपनी पत्नी को उसने जिंदा जला दिया है और उसे जेल भेज दिया जाए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुपेला थाना क्षेत्र स्थित कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी निवासी आनंद मौर्य ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका कर सोमवार को विवाद किया और अपनी बाइक से पेट्रोल निकालकर पत्नी के ऊपर उड़ेल कर उसे आग लगा दी और उसे जलता हुआ छोड़कर सुपेला थाने पहुंचकर घटना से अवगत कराते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। सुपेला पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर महिला का बयान लेने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बीएसपी के SMS 2 में बीती रात अशोक उइके नाम के एक ठेका श्रमिक का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। ठेका श्रमिक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। मृतक विगत 2.5 वर्षों से बीएसपी के RCL विभाग में ठेका श्रमिक के रूप में कार्यरत था। रविवार की रात वह द्वितीय पाली की ड्यूटी समाप्त कर उमरकोटी स्थित अपने घर जाने के लिए निकला था। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। बीएसपी के SMS 2 कास्टर शॉप के पास मंगलवार को सुबह 11:30 बजे लेडल में मसाला भरने का काम कर रही महिला ठेका श्रमिकों के ऊपर पोकलेन से टकराकर गिरे भारी पाइप की चपेट में आने से एक महिला ठेका श्रमिक श्याम कुमारी की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिला ठेका श्रमिक रामेश्वरी बाई व बसंत बाई घायल हो गए। साथ ही मीरा बाई की हालत चिंताजनक बताई जा रही है और उसका उपचार सेक्टर 9 अस्पताल में किया जा रहा है।
ठगी का मास्टरमाइंड ट्रांसपोर्टर बनकर पेट्रोल पंप से ठगी करने वाला शातिर नटवरलाल आया पुलिस की गिरफ्त में। आरोपी ने ठगी की 1,21,000 रुपए भी बरामद किए। नंदनी थाना क्षेत्र के सेमरिया पेट्रोल पंप में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को ट्रांसपोर्टर बताकर 40,000 की ठगी की गई थी। वहीं थाना नंदनी में भी प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक दुर्ग प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रज्ञा मेश्राम की टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर पतासाजी की गई, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की मदद व प्राप्त हुलिये के आधार पर संदेही के घर एवं आने जाने वाले स्थलों पर दबिश दी गई, जिससे भनपुरी रायपुर में देखे जाने की जानकारी मिली, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर धर दबोचा गया। इस दौरान पूछताछ पर पुलिस को 8 मामलों का खुलासा हुआ। विभिन्न थानों के प्रकरणों के मामले में मंगलवार को सेक्टर 6 पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी रोहित झा ने पत्रकार वार्ता ली और मामले का खुलासा किया। इसे लेकर एडिशनल एसपी रोहित झा ने इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी है। 31 तारीख को नंदनी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि पेट्रोल पंप में एक व्यक्ति जो है वो खुद को ट्रांसपोर्टर बता करके पैसे की ठगी की है, लगभग 40,000 रुपए की। और इसी दौरान दूसरी एक और सूचना आई कि एक ट्रक वाले से लगभग 9,000 रुपए की ठगी और कर ली गई है। मामले में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर पतासाजी के लिए टीम तैयार की गई थी। इसमें एक आरोपी को अभी पकड़ा गया है, जिसका नाम कुणाल सिन्हा है, भिलाई का रहने वाला है। इससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा दुर्ग जिले के 4 मामले और सरहदी जिले राजनांदगांव के 2 मामले, बालोद का 1 मामला और कवर्धा का 1 मामला, इस प्रकार कुल 8 मामले ठगी के करना इसके द्वारा स्वीकार किया गया है। अभी वर्तमान में ये जेल से 9 सितंबर को छूटा था। इसे गिरफ्तार करके विधिवत आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल आरोपी द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र में घूम कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी जहां गिरफ्तार है, वहीं भी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई 3 में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर ढंग से पहुंचाने वाली संस्था सनशाइन हॉस्पिटल भिलाई वासियों को भी सनशाइन पॉलीक्लिनिक के माध्यम से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने जा रहा है। इसका विधिवत उद्घाटन 12 नवंबर को चंद्रा मौर्य के सामने अर्चना टावर में किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विकास अग्रवाल ने बताया कि सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने के कारण ही भिलाई 3 के आसपास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में सनशाइन हॉस्पिटल की एक अलग पहचान बनी है। वहीं भिलाई के लोगों की मांग के अनुरूप 12 नवंबर से अर्चना टावर में सनशाइन पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया जा रहा है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आप लोगों को एक बहुत अच्छी खबर देना चाहता हूं कि हम लोगों की एक और ब्रांच सनशाइन पॉलीक्लिनिक के नाम से सुपेला चंद्रा मौर्य टॉकीज के पास अर्चना टावर में शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन धनतेरस के दिन 12 तारीख को किया जाएगा, परसों। और इस क्लिनिक की जो शुरुआत है हमने लोगों की डिमांड की वजह से किया है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो पावर हाउस से, सुपेला से, सेक्टर एरिया से आते हैं और लेकिन उनको यहाँ तक आने में कई बार बहुत दूर पड़ता है। और स्पेशली अभी कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से गाड़ियाँ, बस, ऑटो रिक्शा की सुविधाएं अभी उतनी अच्छे से सुचारू रूप से चालू नहीं होने की वजह से लोग यहाँ तक आने में असुविधा महसूस करते हैं। इसलिए हम लोगों ने भिलाई और दुर्ग के मरीजों की सुविधा को देखते हुए सनशाइन पॉलीक्लिनिक शुरू करने का सोचा और सुपेला में इसका सनशाइन पॉलीक्लिनिक एक पॉलीक्लिनिक है जिसमें कि कई डॉक्टर्स अपना समय और सेवाएं प्रदान करेंगे। जैसे कि मैं खुद वहाँ पर शाम को लंच के बाद 3 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक अपनी सेवाएं प्रदान करूँगा। डॉक्टर बालाकृष्ण डेली शाम को 6 से 8 अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। उसके अलावा शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बरखा अग्रवाल एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संध्या चक्रवर्ती मैडम, और उसके अलावा न्यूरोसर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, उनकी भी सुविधाएं, नेफ्रोलॉजिस्ट में डॉक्टर प्रेमराज देवता, ये सारे डॉक्टर्स अपनी ओपीडी की सुविधाएं वहां पर अपनी प्रदान करेंगे। उसके अलावा क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि मरीज को दवाइयों के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। किस प्रकार के फीस आएगी, जैसे जो
गंभीर बीमारी से जो जानने के लिए? हाँ, जैसे कि कई बार क्या होता है, मरीज इमरजेंसी में हॉस्पिटल आकर के एडमिट हो जाते हैं और एडमिट होकर के जब ठीक होकर के जाते हैं डिस्चार्ज होकर के, उसके बाद फॉलोअप में दिखाने के लिए उनको बहुत दूर आना पड़ता है। इस चीज़ को सोचते हुए हम लोगों ने वहाँ पर क्लिनिक का शुरुआत कर रहे हैं ताकि फॉलोअप के जो मरीज़ हैं हमारे ओपीडी में, उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े एवं समय रहते अपना इलाज वहाँ पर ओपीडी में करा सकें। इन केस अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट वहाँ आ जाता है क्लिनिक में जिसको भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए हम एम्बुलेंस की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे ताकि तुरंत मरीज को जल्द से जल्द एम्बुलेंस से हम अपने अस्पताल में ला करके उसका त्वरित इलाज सुचारू रूप से चालू कर सकें। चरोदा में संचालित किंग्स एंड क्वींस इंटरनेशनल स्कूल में पालक बबीता झा ने कक्षा 5वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के रिजल्ट को नहीं दिए जाने को लेकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि पालक द्वारा स्कूल फीस नहीं दी गई है, जिसके कारण उन्हें रिजल्ट नहीं दिया गया। कोरोना काल से ही निजी स्कूलों को लगातार घेरे में रखा जा रहा है। ताजा मामला चरोदा स्थित किंग्स एंड क्वीन स्कूल का है, जहां अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए स्कूल की शिक्षा प्रणाली को आड़े हाथों लिया गया। गौरतलब है कि किंग्स एंड क्वीन स्कूल के कक्षा 5वीं में अध्ययन करने वाले शौर्य रंजन झा का अर्धवार्षिक रिजल्ट रोके जाने का आरोप पालकों ने लगाया है। साथ ही शिकायती पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपकर जांच की मांग की गई थी। वहीं शिक्षा विभाग की टीम द्वारा शाला पहुंचकर जांच की गई। इस दौरान चर्चाओं का दौर चला। विभाग से पहुंचे नोडल अधिकारी ने सभी तथ्यों को खंगाला व दस्तावेज की जांच की। पालकों का साफ कहना है कि उनके बच्चे के साथ पक्षपात किया गया है। सर, मैंने शिकायत की थी क्योंकि ट्यूशन फीस माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था जुलाई में कि आप ट्यूशन फीस गार्जियन पे करेंगे, पेरेंट्स। तो ट्यूशन फीस हम आके स्कूल में पूछे कि ट्यूशन फीस कितना है बताइए, तो इनका कहना है जो हम पूरा फीस लेते हैं वही हमारा ट्यूशन फीस है, उसको हम खंड खंड में विभाजित करके लेते हैं। तो हमने कहा ऐसा तो नहीं होगा। फिर 2016 का एक आदेश है सचिव जी का, सुब्रत साहू सचिव जी थे उस समय, तो उन्होंने आदेश किया था कि डीओ के पास पारदर्शिता वाले फीस का एक सर्टिफाइड कॉपी रहे। बट यहाँ मैं मांग रही हूँ तो कॉपी मुझे नहीं दिखा रहे हैं। जो रजिस्टर में इन्होंने लिख के रखा है फीस को, ट्यूशन फीस को नोडल अधिकारी के साथ, वही कॉपी मुझे दिखा रहे हैं, बोलते यही मेरा सर्टिफाइड है। तो हमारा कहना है कि जो आदेश में जिसकी बात कर रही हूँ 2016 का जो आदेश है, उस आदेश में स्पष्ट लिखा था कि वो डीओ सर्टिफाइड मतलब डीओ उसको अप्रूव करेगा, तो उसकी कॉपी अप्रूवल वाली कॉपी होनी चाहिए ना। अगर अप्रूव कर रहा है तो डीओ, तो डीओ अप्रूव करे, उसकी कॉपी मैं बोली दिखा दीजिए मुझे। अगर वो ट्यूशन फीस है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ पूरा ट्यूशन फीस, बट वो मुझे रजिस्टर वाली ही कॉपी दिखाते हैं। आज जो बैठक हुई है किस प्रकार की बैठक, इसी क्या पे निर्णय चर्चा, तो इस पे चर्चा में बोलते हैं यही मेरा सर्टिफाइड कॉपी है। तो हमने कहा कि नहीं सर, हमको संतुष्ट नहीं है हम इस कार्रवाई से। और रही बात रिजल्ट की, तो आपने रिजल्ट भी रोका है मेरे बच्चे का फीस नहीं देने के कारण। फीस तो हम देना चाह रहे हैं, आप ट्यूशन फीस क्लियर कर देते। तो बोलते हैं कि मैं रोक सकता हूँ, अगर फीस नहीं देंगे कोई पेरेंट्स मैं पूरा रिजल्ट रोकूंगा सब बच्चों का। तो अभी क्या निर्णय निकल पाया है? कुछ नहीं निकला सर, यही तो अभी आगे क्या करने वाली हैं आप? तो मैं वापस डीओ के पास इसका सर्टिफाइड कॉपी के लिए आरटीआई लगाऊंगी सर। अच्छा। डीओ और अपने यहाँ भिलाई स्कूल जो है ना, जो नोडल अधिकारी आई थी, इनके पास कॉपी होना चाहिए उसकी, इनके पास भी वो कॉपी नहीं है। तो आपको ये सारे चीजों को लेकर के आप कैसा मतलब क्या महसूस कर रही हैं कि क्या हो रहा है, मतलब कॉलेज प्रशासन को लेकर के और बाकी? यहाँ पे सिर्फ पालक को कहा जा रहा है पालक फीस नहीं दे रहा है। तो पालक फीस देना चाहता है तो आप ट्यूशन फीस तो क्लियर कर दीजिए। अब पूरे ट्यूशन फीस को बोलते हैं ट्यूशन फीस है, तो वो आपके पास अधिसूचित होना चाहिए। तो जो रजिस्टर में लिखा है वही बोलते हैं हमारा अधिसूचित है, अधिसूचित उसको नहीं बोलते। आप वेबसाइट पे डालिए, न्यायालय ने कहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा था कि हर स्कूल अपना ट्यूशन फीस को अधिसूचित करेगा। तो आप पूरा फीस जो ले रहे हैं वही ट्यूशन फीस कह रहे हैं। 30,000 जो 30,000 समथिंग 30,500 समथिंग फीस है, वो हमारा पूरा ट्यूशन फीस है बोलते साल का। मतलब अभी इस जो बैठक थी आप संतुष्ट नहीं? मैं असंतुष्ट हूँ सर, क्योंकि मेरे को डीओ का सर्टिफाइड लेटर मेरे को नहीं दिखाया गया, क्योंकि फीस को लेकर 2016 का जो आदेश है उसमें साफ लिखा गया था कि डीओ का सर्टिफाइड कॉपी मतलब डीओ अप्रूव करेगा, तो अप्रूवल की सर्टिफाइड कॉपी दें, मतलब अधिसूचित कॉपी। तो जो रजिस्टर में लिखा है वही अधिसूचित बता रहे हैं, जो कि मुझे सही प्रतीत नहीं हो रहा है। वहीं शाला प्रबंधन ने अपनी बात रखी। पूरा मामला है, मैडम का कहना है, पहला पॉइंट मैडम जो बोल रही है कि उनका वो पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि मैडम अधिवक्ता है और पिछले 8-9 महीने से
उनको सैलरी नहीं, उसको कोई इनकम नहीं है, तो उनका फीस वो देने में असमर्थ है। लेकिन वो बच्चे को जो एडमिट किया है उनके फादर के नाम से, उनका फादर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो हमने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई को हर महीना गवर्नमेंट सैलरी दे रहा है, आप फीस देने में समर्थ है। सेकंड पॉइंट, मैडम का कहना है कि आपका जो फीस है वो आपने अपनी मनमर्जी से किया है, जो कोई भी स्कूल नहीं कर सकता है। स्टेट हमारे शिक्षा अधिकारी के साथ हमारे एसएमसी एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, इनके साथ बैठक होता है, उसमें एक फ़ीस निर्णय होता है। उस फीस से आप 5 पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं, वो हम लोग नहीं ले रहे हैं, वो भी मैडम को हमने बोल दिया है। तीसरा पॉइंट मैडम ने बोला है कि उनका जो हम लोग ने हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद उनका बच्चे का रिजल्ट नहीं दिया है। इसके ये भी कारण है। हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है, हाईकोर्ट का ऑर्डर WPC 3732/2019 का है, जो स्टेट गवर्नमेंट और NH गोयल के बीच में है, जिसमें वेरी क्लियरली हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अगर आपका बच्चा फीस नहीं दे सकता है तो आपको रिजल्ट और TC देने में स्कूल असमर्थ रहेगा, स्कूल नहीं देंगे, आपको फीस देना है। ये उनका हाईकोर्ट का ऑर्डर, ये भी मैंने मैडम को दे दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा किंग्स एंड क्वीन स्कूल जांच में पहुंची टीम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रार्थी के द्वारा ये शिकायत मिली थी बबीता झा के द्वारा कि हमने मतलब फीस पेड नहीं किया है, इससे हमारे बच्चे को रिजल्ट नहीं दिखाया गया हाफ ईयरली का, ये शिकायत थी। तो हमने मतलब यहाँ सर से मतलब पूछे तो सर ने कहा कि हमने कोई ट्यूशन फीस, उनका कहना ये है कि हम ट्यूशन फीस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अदर फीस हम नहीं देंगे। तो प्रिंसिपल संस्था का कहना है कि हम केवल ट्यूशन फीस ही लेते हैं, अदर फीस हम लोग नहीं लेते हैं। और उनका भी स्टेटमेंट लिया गया, दोनों प्रार्थी का लिया गया। अभी इसके बाद हम रिपोर्ट बनाएंगे और उच्च अधिकारियालय में प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय है, नहीं देखो समझदारी, अगर हम समझदारी से अगर काम लें, है ना, अगर पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझें तो सिर्फ पेरेंट्स समझे या स्कूल प्रशासन भी समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। अभी पेरेंट्स जैसे फीस पेड नहीं करेंगे तो संस्था जो ऑनलाइन टीचरों को जो पढ़ा रही है तो उनको सैलरी कहाँ से देगी, बात ये भी आती है। इसलिए हाई कोर्ट के द्वारा ये था कि ट्यूशन फीस जो है लिया जाए। अपना अभिभावक जो है ट्यूशन फीस भी अगर देना नहीं चाहें तो फिर मतलब जो टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो वो लोग की भी सैलरी। बहरहाल दोनों पक्षों के बीच चर्चा का दौर चला। वहीं नोडल अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद मामले को रुझान में लेते हुए जांच के लिए आगे कार्रवाई की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। सामने आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन द्वारा सभी थानों को आदेशित किया गया है कि थाना अंतर्गत आने वाले सभी निगरानी शुदा एवं वारंटी गुंडा बदमाशों को सख्त समझाइश देकर त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, जिसके तहत जिले के सभी थानों में इन बदमाशों को तलब किया जा रहा है। इसके उपरांत इन सभी गुंडे बदमाशों को CSP कार्यालय में उपस्थित होकर पुलिस प्रशासन को आश्वस्त कराना होगा कि इनके द्वारा इस त्योहार में किसी प्रकार की अशांति का माहौल नहीं बनाया जाएगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए अभी श्रवण पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है अपराधियों पे शिकंजा कसने के लिए अभी प्रत्येक थाना स्तर पर जितने भी थाना क्षेत्र के निगरानी बदमाश, माफी बदमाश, गुंडा बदमाश हैं, उनको थाना तलब कर सख्त हिदायत दिया गया है कि वो किसी प्रकार का भी कोई क्राइम या फिर उत्पाद जैसी चीज़ें, चोरी या फिर और भी जो अपराध होते हैं उस तरह के अपराध न करें, अन्यथा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद थाने में समझाइश देने के बाद उन्हें सब डिवीज़न लेवल पे CSP कार्यालय में भी जाकर ले जाकर उनको समझाइश दिया गया और उनको हिदायत भी दिया गया है कि वो जो है अच्छे से शांतिपूर्वक जीवन गुजारें, अपराध से तौबा करें। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।